हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भूल तो नहीं गए? चलो कोई बात नहीं, याद तो आ ही जाएंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी आपके बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 के सिलेबस पर। आपको पता होगा, जब भी आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो उससे पहले आपको मनोभूमि में उसकी रचना बना लेनी चाहिए कि हमको युद्ध कैसे कैसे लड़ना है। युद्ध की रचना तो तब बनाई जाए ना सर, जब पता रहे कि हमारे सामने महारथी कौन कौन रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने महारथी कौन कौन रहेंगे। वो सारी चर्चाएं हम लोग इसमें करेंगे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, देखो, पेपर आपके दो होते हैं। एक होता है पेपर 1, जिसमें आपको पढ़ना होगा पॉलिटिकल थ्योरी। क्या पढ़ना होगा? पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, पहले में क्या पढ़ना होगा? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक, राजनीतिक चिंतन या विश्लेषण, राजनीतिक चिंतन या विश्लेषण पढ़ना होगा। दूसरे में आपको पढ़ना होगा नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो भी आपके आंदोलन हुए उन सब के बारे में पढ़ना होगा। हम जानेंगे एक एक करके भी सिलेबस के आगे। तो ये दो पेपर होंगे, ये आपके जिनके पास पॉलिटिकल साइंस मेजर में होगा उन दोनों के में होंगे, लेकिन जिनके पास माइनर में होगा, ठीक है, उनके में केवल एक ही पेपर होगा। उनके में माइनर वालों के में एक पेपर होगा जो होगा पॉलिटिकल थ्योरी का। किसका होगा? पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, अब पहले पेपर में क्या आएगा सर? पेपर 1 के बारे में बता दीजिए सर, क्या क्या आएगा। तो सुनिए, पेपर 1 जो आपका है पॉलिटिकल थ्योरी है। अगर देखो, मैं बताऊं आपको कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। अगर देखो, आप अभी 12th पास करके आए, हो सकता है कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड से रहे हो, कुछ लोग यूपी बोर्ड से हो, कुछ लोग बिहार बोर्ड से हो, अन्य बोर्ड से रहे हो। अगर आपने क्लास 11th में आपने एक आपकी पॉलिटिकल थ्योरी नाम की बुक होती है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी बुक होती है, अगर उसको पढ़ा होगा तो आपके लिए ये सेमेस्टर 1 बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत आसान लगेगा आपको कि अरे सर ये तो आता है, अरे इक्वलिटी, अरे सर अच्छे से आता है, फ्रेटर्निटी, ओ आता है। ऐसा होगा आपके लिए। क्यों होगा? क्योंकि आपने क्लास 11th में वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो पहले में क्या पढ़ना होगा? वही पढ़ना होगा। पहले पढ़ना होगा राजनीति विज्ञान जो आपका है उसकी परिभाषा को पढ़ना होगा। यानी कि पहले आपको डेफिनेशन, जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, कोई भी चीज हो, चलिए एक पेज ऐड करते हैं फिर समझाते हैं। अगर मान लो मेरे बारे में आपको जानना है, चलो मेरे बारे में जानना है आपको, ठीक है, मेरे बारे में जानना है, तो आप लोग क्या समझेंगे कि सर इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि सर इनके बारे में बताइए कि हैं कौन। कैसे पता चलेगा? वाई डेफिनेशन हम लोग जान लेंगे। सर इनका गोल क्या है, हम इन्हें क्यों जाने, ये सारी चीजें होती है कि नहीं। उसी तरीके से आपको ये करना होता है। क्या करना होता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन जाननी होगी, नेचर जानने होंगे, स्कोप जानने होंगे, क्या क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस के, और रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। अदर सोशल साइंसेस में रिलेशन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है हिस्ट्री के साथ में, यानी इतिहास के साथ में पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी स्टडीज करनी होगी, समझना होगा चीजों को कि कौन सी चीज कैसे आई, क्या हिस्ट्री का कोई रोल रहा है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आपको जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री में आपने एक चीज पढ़ी होगी, कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। तो ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही तो आपको पता चला कि ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल बुक है। हिस्टोरिकल बुक में आपने पता चला कि ये पॉलिटिकल बुक है, यानी इसमें राजनीति के बारे में बताया गया। कैसे पता चला? हिस्ट्री पढ़ने के बाद। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे कि रिलेशंस कैसे कैसे होते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, समझ गए? तो पहली यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप्स, पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन जानने अदर सोशल साइंसेस के साथ में। ओके, क्लियर? चलिए, अब दूसरे में क्या करना होगा? एक मिनट रुकना, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा वाला देखिए, अप्रोचेस पढ़ रही है स्टडी की। अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए? राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या होने चाहिए? पारंपरिक दृष्टिकोण संस्था क्या है, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि पहले लोग कैसे पढ़ते थे, या फिर मॉडर्न अप्रोच क्या है, यानी कि आज की अप्रोच क्या है, क्या हम लोग सोचकर पढ़ते हैं। दोनों अप्रोच जाननी है, ट्रेडिशनल को भी जानना है और मॉडर्न को भी जानना है। क्या? ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच भी जाननी है, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल, और मॉडर्न बिहेवियर, पोस्ट बिहेवियर,
दोनों जाननी है, यानी कि हमको जानना है ऐतिहासिक दार्शनिक क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है और उत्तर व्यवहार क्या है। ये सारी चीज हम लोगों को जाननी होंगी सेकंड यूनिट के अंदर। तो क्या समझ गए, पहले हमने डेफिनेशन को जाना सर, जब डेफिनेशन जान गए तो उसके नेचर एंड स्कोप जान गए, नेचर एंड स्कोप जान गए तो हम लोग समझ गए कि सर इसके साथ में कौन कौन सी बुक्स का रोल है, जैसे मान लो सोशल साइंसेस के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम दूसरी यूनिट के अंदर क्या पढ़ेंगे, अप्रोचेस पढ़ेंगे कि सर कौन कौन सी अप्रोच रखकर पढ़ना चाहिए, क्या हमको ट्रेडिशनल अप्रोच रखकर पढ़ना चाहिए, क्या हमको मॉडर्न अप्रोच रख के पढ़ना चाहिए, पोस्ट वेबियल क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग क्या जानेंगे सेकंड यूनिट के अंदर जानेंगे। ठीक है, अब थर्ड यूनिट के अंदर क्या जानना है, थर्ड यूनिट के अंदर जानना है सर हमको स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर आएंगे। कौन आएंगे सर, पॉलिटिकल थिंकर आएंगे। राजनीतिक विज्ञान में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर का रोल है, पॉलिटिकल थ्योरी पूरी पूरी इनके उस पर चलती है, इनके व्यू आएंगे कि कार्ल मार्क्स का क्या व्यू था, मार्टिन लूथर का क्या व्यू था, या फिर मान लो किसी और का क्या व्यू था, फलानी सिंह का क्या व्यू था, इंडियन ऑथर का क्या व्यू। तो ये सारे व्यू आएंगे यहाँ पर, स्टेट के ओरिजिन की बात करेंगे, फिर जानेंगे स्टेट का ओरिजिन, नेचर, एंड्स एंड वेलफेयर स्टेट के बारे में जानेंगे। तो ये होगा आपका थर्ड यूनिट के अंदर। अब चौथी यूनिट के अंदर आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट लॉ, यानी कि कानून, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की अवधारणाएं क्या है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला, जब 11वीं की किताब पढ़ते हैं आपने एक प्रीएम्बल पढ़ी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोल मनी, उसमें आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीजें पढ़ी गई हमने, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। तो इसमें आप जानेंगे कि लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, जस्टिस क्या है। तो आपको केवल तीन ही चीज पढ़नी है, कॉन्सेप्ट लॉ के आधार पर जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को पढ़ना है चौथी यूनिट के अंदर। तो आपको क्या चाहिए पता चली, पहले में सर आपको नेचर एंड स्कोप पढ़ने हैं, यानी कि डेफिनेशन पढ़नी है, दूसरे में अप्रोचेस पढ़नी है, तीसरे में आपको स्टेट के ओरिजिन को पढ़ना है, चौथे में आपको क्या पढ़ना है, इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो आपके पेपर 1 के बारे में, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 आपको माइनर वालों को भी पढ़ना है और मेजर वालों को भी पढ़ना है। भाई वीडियो पसंद आ रही लाइक कर लो यार, पहली बार मिले बहुत दिनों के बाद, कर लो। ठीक, अब देखो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है, प्रमोशन कर लिया जाए। ठीक है, चले प्रमोशन में क्या है मेरे भाई, देखो आपके लिए हम लोगों ने एकदम इजी बना दिया। अगर आपके पास कॉलेज में आप लोग जा रहे हैं तो अच्छी बात है, कॉलेज नहीं जा रहे हैं और आपके पास नोट्स वगैरह की प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा सर, हिंदी नहीं चल रही है, कुछ कह रहे हैं कि इंग्लिश नहीं चल रही है, उन सबको सुधार करने के लिए हम लोगों ने एक बैच को बनाया है, जो है आपका सारथी। सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। सारथी का मतलब होता है आपको खेने वाला, यानी कि जब आपने गाड़ी चलाने वाला होता है तो सारथी, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उस तरीके से हम लोग आपके सारथी बनकर इस बैच में चलेंगे और आपको सारी सुविधाएं देंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, ज्योग्राफी मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, सोशियोलॉजी मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। मात्र 349 का कोर्स है, जिसमें अगर आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेंगे। क्या क्या मिलेगा सर, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगे, क्लास नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। पर्सनल मेंटरशिप किससे मिलेगी, जो आपके सेमेस्टर के टॉपर हैं। ठीक है, जो हमारे पिछले वर्ष के टॉपर हैं या फिर हम लोग ही हैं, आप लोगों से सीनियर हैं, हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया तो हम लोग भी आपको मेंटर करेंगे, गूगल मीट, जूम, ऑफलाइन और ऑनलाइन आके। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्रमोशन की बात। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको आगे की जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, वो फ्री है सबके लिए। अब चलिए अब सेकंड पेपर के अंदर क्या पढ़ना है भाई, सेकंड पेपर बड़े मजेदार है। टाइटल क्या है, नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो विद्रोह उनके बारे में पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है तो देखो पहली यूनिट के अंदर देखो, अब आपको लगे ये तो सर आता है सब कुछ, देखो कैसे आता है। भारत का राष्ट्रवाद का जन्म का विकास बताना है कि वर्थ ऑफ ग्रोथ एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1885 में फॉर्म होती है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष होते हैं, एयोहुम को इसका पिता कहा जाता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, लेकिन आपको नहीं पता कि सिस्टमैटिक लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारी चीजें आप लोग इस कोर्स के अंदर जानेंगे। ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ना है कि जो उग्रवादी और नरमपंथी दल थे, आपने सुना होगा 1916 में इन लोगों का वापस से मिलन होता है। और कब अलग हो जाते हैं सर, 1907 में अलग हो जाते हैं, जब कांग्रेस का सूरत सेशन होता है। आपने चीजें पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी, अरे याद करो यार, कितना पढ़ाया था भाई, बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इन इंडिया,
यानी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, लक्ष्य क्या थे, रणनीति क्या थी। स्वराज पार्टी जब आपकी 1923-24 के बीच में फॉर्म हो रही है, ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है आपको, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है। ये सारी बातें आपको कहाँ पता चल रही है, कहाँ पता चल रही है, ये आपको पता चल रही है नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो पेपर 2 इतना मजेदार है ना भाई, इतने अच्छे तरीके से आप लोग लिखोगे। पेपर 1 को उतना ही अच्छा बनाना है तो आपको क्लास 11 की बुक को पढ़ लेना चाहिए। बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, और अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लो, वहां आप पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि थर्ड यूनिट जो आपकी है, थर्ड यूनिट में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ना है। भाई सविन अभिज्ञा आंदोलन, ये तो गांधी जी से सुना सुना लग रहा है। हाँ वही, ठीक। ये मैकडोनल्ड अवार्ड जो था आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की उसके बाद पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट, यदरवा जेल के अंदर गांधी जी बंद हैं और गांधी जी के साथ में BR अम्बेडकर जी पूना पैक्ट साइन करने के लिए जाते हैं। इसको पूना पैक्ट बोला गया, ये याद रखना। ये भी है भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, क्योंकि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें करीबन 1/3 पार्ट केवल लिया गया है 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट से केवल 1/3 पार्ट लिया गया है। तो ये भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चौथी यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है सर, क्विट इंडिया मूवमेंट। अरे भारत छोड़ो आंदोलन, अरे यही तो आखिरी 1942, हाँ ठीक। अब पॉलिटिक्स इन मुस्लिम, वो पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग वही है जो 1906 में फॉर्म हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी इनकी क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में क्यों रखा है, क्योंकि अब आपको पता है डायरेक्ट एक्शन अनाउंस करेंगे ये लोग अब भारत से अलग होने की बात करेंगे, तो इनकी पॉलिटिक्स को भी समझना है यहाँ पे, ठीक है। क्रिप्स मिशन, ये 1942 में वही क्रिप्स मिशन है जो भारत के अंदर आता है, जिसको गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक ऑफ इंडिया कहकर बोल देते हैं कि ये पोस्ट डेटेड चेक है भाई, रिजेक्ट हो गया, हटाओ इसको। ये वही है, क्रिप्स जी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन है, तो ये भी आपको ही पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हो रहा है, आपको पता है 1946 में आपका एक कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में एक क्रिप्स भी आते हैं, और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, तीनों लोग होते हैं। इसमें ये लोग आएंगे, ठीक। अब यहीं पर आपको पता है माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जाता है। क्या है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जाता है। तो ये भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी बातें अगर आपको पढ़नी है और समझना है, सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेके आने हैं, सेमेस्टर को टॉप करना है, तो मेरे भाई क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ लेना। और ये सारी तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, लेकिन अगर और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग ज्वाइन करेंगे टारगेट गुरुकुल पर जो कोर्स है सारथी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोड लगा लेना है गुरुकुल 10, जिससे आपका ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही इसके नीचे ग्रुप का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए टारगेट ग्रुप के साथ। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।